Namaste students, I JVN Indu, Assistant Professor, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology, Jayoti Vidyapit, Women's University. Today I will discuss diffusion capacitance. So let's start. Diffusion capacitance occurs in a forward biased PN junction diode. डिफ्यूजन कैपेसिटेंस फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड के अंदर अकर होता है. डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इज ऑल्सो समटाइम्स रेफर्ड एज स्टोरेज कैपेसिटेंस. डिफ्यूजन कैपेसिटेंस को हम स्टोरेज कैपेसिटेंस के नाम से भी जानते हैं. इट इज़ डिनोटेड एज सी डी. डिफ्यूजन कैपेसिटेंस को सी डी से डिनोट करते हैं. इन अ फॉरवर्ड बायस्ड डायोड diffusion capacitance is much larger than the transition capacitance. फॉरवर्ड बायस के अंदर डिफ्यूजन कैपेसिटेंस मच लार्जर होता है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस से. हैंस डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इज कंसिडर्ड इन फॉरवर्ड बायस डायोड. इसलिए डिफ्यूजन कैपेसिटेंस को कंसिडर किया जाता है फॉरवर्ड बायस डायोड में. The diffusion capacitance occurs due to stored charge of minority electrons and minority holes near the depletion region. Diffusion capacitance कब occur होता है? जब minority charge, minority electrons और minority holes near the depletion region store होते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर diffusion capacitance occur होता है. स्टूडेंट्स देखिए होता क्या है, आपको यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड नज़र आ रहा है फॉरवर्ड बायस के अंदर. तो हमें पता है पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी में होल्स होते हैं और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी में होल्स होते हैं. अब हमने क्या किया है, इस पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है. जब हम पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं बैटरी के और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं बैटरी के, तो हमारा ये जो बाइसिंग होता है पीएन जंक्शन के अंदर, वो बाइसिंग कहलाता है फॉरवर्ड बाइसिंग. तो अब फॉरवर्ड बायसिंग के बाद में जब हमने पी को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और एन को हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, तो हमारे जो पीएन जंक्शन डायोड है फॉरवर्ड बायस में होगा. तो अब क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, पॉजिटिव साइन है, ये बैटरी का पॉजिटिव साइन जो है वो पी टाइप के अंदर जो होल्स हैं उनको रिपेल करेगा. तो जो होल्स हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो एन रीजन के अंदर जाने के लिए मूव करेंगे, एन रीजन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे. और एन टाइप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज है, वो इस बैटरी के नेगेटिव साइन की वजह से क्या करेंगे, एक दूसरे इलेक्ट्रॉन्स इस नेगेटिव साइन की वजह से क्या होंगे, रिपल होंगे और किस साइड में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, पी रीजन की तरफ वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे. तो पी टाइप के अंदर जो मेजॉरिटी में जो होल्स थे उनका मूवमेंट होना स्टार्ट हो गया एन रीजन के अंदर, और एन रीजन के अंदर जो मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स थे उनका मूवमेंट होना स्टार्ट हो गया पी रीजन के अंदर. तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का क्या होने लग गया, डिफ्यूजन होने लग गया. होल्स का डिफ्यूजन पी रीजन से एन रीजन में होने लग गया और एन टाइप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका डिफ्यूजन एन रीजन से पी रीजन में होने लग गया. अब पी रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं माइनॉरिटी के अंदर वो क्या होंगे, जंक्शन जो है हमारा पीएन जंक्शन जो है उसके पास में एक्यूमुलेट होंगे, और एन रीजन के अंदर जो माइनॉरिटी के अंदर जो होल्स हैं वो हमारे पीएन जंक्शन के पास में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देंगे. तो पी रीजन के अंदर तो क्या कौन सा चार्ज एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, अब जंक्शन के पास में इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव आयंस, और एन रीजन के अंदर होल्स एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे जंक्शन के पास में. तो हमारा जो ये रीजन जो होता है जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स पी रीजन में और एन रीजन में होल्स एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देते हैं जंक्शन के पास में, तो ये हमारा रीजन कौन सा होता है, डिप्लीशन रीजन होता है. स्टूडेंट्स फॉरवर्ड बायस के अंदर डिप्लीशन रीजन क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है. मीन्स की जो डिप्लीशन विड्थ होती है वो डिक्रीज होती है.
डिक्रीज हो जाती है। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब क्या होगा, ईजीली पी टाइप के जो होल्स हैं वो एंड रीजन के अंदर मूव होने लग जाएंगे सारे, और एन टाइप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पी रीजन के अंदर इजीली फ्रीली क्या होने लग जाएंगे, डिफ्यूज होना स्टार्ट कर देंगे, डिफ्यूज होने लग जाएंगे। तो क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, फॉरवर्ड बायसिंग के जो ये डिप्लीशन रीजन है वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो जो पोटेंशियल बैरियर है उसकी हाइट भी क्या होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है। इसलिए एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप में इजीली आ पाएंगे और पी टाइप के होल्स इजीली एन टाइप रीजन में डिफ्यूज हो पाएंगे। तो डिफ्यूजन से पहले जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं पी टाइप के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एन टाइप के जो होल्स हैं, तो रिकॉम्बिनेशन होने से पहले स्टूडेंट जब एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स पी रीजन में डिफ्यूज होंगे तो उसके डिफ्यूज होने के बाद में तो कुछ टाइम के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स है पी रीजन के अंदर माइनॉरिटी के अंदर, और जो इलेक्ट्रॉन पी रीजन के अंदर जो माइनॉरिटी के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो और एन रीजन के अंदर माइनॉरिटी के अंदर क्या है, होल्स हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ जब एन रीजन के इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन होगा पी रीजन के अंदर, तो जो एन रीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, माइनॉरिटी कैरियर्स बन जाएंगे ना पी रीजन के अंदर, और पी रीजन के जो होल्स हैं मेजॉरिटी के अंदर जब उनका डिफ्यूज होने लग जाएगा एन रीजन में, तो पी रीजन के जो होल्स हैं वो माइनॉरिटी कैरियर्स बन जाएंगे किसके अंदर, एन रीजन के अंदर। तो रिकॉम्बिनेशन से पहले कुछ टाइम के लिए पी रीजन के अंदर नेगेटिव चार्ज और एन रीजन के अंदर पॉजिटिव चार्ज कुछ टाइम के लिए जंक्शन के पास में एक्यूमुलेट हो जाता है। तो एक तरीके से क्या हो गया, इस जंक्शन के एक साइड में नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गए और एक साइड में पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया। तो एक तरह से ये जो हमारा कैपेसिटर होता है उसकी प्लेट्स की तरह वर्क करना स्टार्ट हो गए, यहाँ पर प्लेट की तरह हो गया कि उस कैपेसिटर में क्या होता है, एक तरफ प्लेट के एक तरफ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है और एक तरफ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है। तो उसी तरह ये कंडीशन हमारी क्या आ गई, इस पी एन जंक्शन के दोनों तरफ आ गई। तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारा कैपेसिटेंस होगा वो होगा हमारा डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं CD से। अब देखते हैं स्टूडेंट्स आगे, द डिफ्यूजन कैपेसिटेंस occurs due to stored charge of minority electrons and minority holes near the depletion region। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस स्टूडेंट्स किसकी वजह से अकर होता है, अभी बताया था, जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं माइनॉरिटी होल्स हैं जब वो स्टोर हो जाते हैं तो डिप्लीशन रीजन के पास में, तो उस कंडीशन के अंदर हमारा डिफ्यूजन कैपेसिटेंस अकर होता है। व्हेन फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इज अप्लाइड टू द पीएन जंक्शन डायोड, इलेक्ट्रॉन्स इन द एन रीजन विल मूव इनटू द पी रीजन। जब हम फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाई करते हैं पीएन जंक्शन डायोड को, तो इलेक्ट्रॉन्स जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं इन द एन रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो मूव होंगे इनटू द पी रीजन एंड रिकम्बाइंस विद द होल्स, और होल्स के साथ रिकम्बाइन हो जाएंगे। इन द सिमिलर वे होल्स इन द पी रीजन विल मूव इनटू द एन रीजन, और जो होल्स है मेजॉरिटी में है पी रीजन के अंदर वो मूव होंगे एन रीजन के अंदर और रिकम्बाइन हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स के साथ। एज ए रिजल्ट द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेज, और इसकी वजह से जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है वो डिक्रीज हो जाएगी। द इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स which cross the depletion region and enter into the P region will become minority carriers of the P region। इलेक्ट्रॉन्स जो कि डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करेंगे और पी रीजन में एंटर करेंगे, और तो उस कंडीशन के अंदर ये पी रीजन के अंदर माइनॉरिटी कैरियर्स बन जाएंगे। मीन्स एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स जब डिफ्यूज होके पी रीजन में आएंगे तो पी रीजन के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर्स बन जाएंगे,
और इसी तरह पी रीजन के अंदर जो होल्स हैं जब उनका डिफ्यूजन होगा एन रीजन के अंदर, तो एन रीजन के अंदर होल्स क्या बन जाएंगे, माइनॉरिटी कैरियर्स बन जाएंगे। A large number of charge carriers which try to move into another region will be accumulated near the depletion region before they recombine with the majority carriers. It means a large number of charge carriers जो कि ट्राई करते हैं मूव करने के लिए अनदर रीजन के अंदर, वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे नियर द डिप्लीशन रीजन बिफोर द रिकम्बाइन विद द मेजॉरिटी कैरियर्स। जब तक वो रिकम्बाइन नहीं हो जाते मेजॉरिटी कैरियर्स के साथ में, तब तक वो डिप्लीशन रीजन के पास में क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट a large amount of charge is stored at both sides of the depletion region, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज वो स्टोर हो जाएगा एट बोथ साइड ऑफ द डिप्लीशन रीजन। The accumulation of holes in the N region and electrons in the P region is separated by a very thin depletion region or depletion layer. This depletion region acts like dielectric or insulator of the capacitor, and charge stored at both sides of the depletion layer acts like conducting plates of the capacitor. स्टूडेंट्स, ये जो डिप्लीशन रीजन होता है ये एक्ट करता है लाइक अ डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर ऑफ द कैपेसिटर, और जो चार्ज स्टोर्ड है बोथ साइड्स ऑफ द डिप्लीशन लेयर वो एक्ट करता है लाइक कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। Diffusion capacitance is directly proportional to the electric current और applied voltage. Diffusion capacitance directly proportional to होता है electric current और applied voltage के। If large electric current flows through the diode, a large amount of charge is accumulated near the depletion layer. जब लार्ज इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा थ्रू द डायोड, तो उस कंडीशन के अंदर, उस सिचुएशन के अंदर अ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर जो चार्ज है वो अक्यूमुलेट हो जाएगा नियर द डिप्लीशन लेयर। एज ए रिजल्ट लार्ज डिफ्यूजन कैपेसिटेंस अकर्स, और इसकी वजह से लार्ज डिफ्यूजन कैपेसिटेंस अकर होगा। In the similar way, if small electric current flows through the diode, only a small amount of charge is accumulated near the depletion layer. अब जब इसके अपोजिट, जब स्मॉल अमाउंट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा थ्रू द डायोड, तो ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, केवल स्मॉल अमाउंट में ही चार्ज अक्यूमुलेट होगा नियर द डिप्लीशन लेयर। मीन्स जब हमारा इलेक्ट्रिक करंट लार्ज अमाउंट में फ्लो कर रहा है थ्रू द डायोड, तो उस कंडीशन के अंदर ज़्यादा अमाउंट के अंदर चार्ज स्टोर होगा, अक्यूमुलेट होगा नियर द डिप्लीशन लेयर। और जब हमारा इलेक्ट्रिक करंट स्मॉल क्वांटिटी के अंदर फ्लो कर रहा है थ्रू द डायोड, तो उस कंडीशन के अंदर कम अमाउंट के अंदर चार्ज अक्यूमुलेट होगा नियर द डिप्लीशन लेयर। एज ए रिजल्ट स्मॉल डिफ्यूजन कैपेसिटेंस अकर्स, और इसकी वजह से क्या होगा, स्मॉल डिफ्यूजन कैपेसिटेंस अकर होगा। When the width of depletion region decreases, the diffusion capacitance increases. जब डिप्लीशन रीजन का विड्थ डिक्रीज करता है तो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस क्या करता है, इंक्रीज करता है। द डिफ्यूजन कैपेसिटेंस वैल्यू विल बी इन द रेंज ऑफ नैनोफेरेड टू माइक्रोफेरेड्स। जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस होता है उसकी वैल्यू होगी किस, नैनोफेरेड्स टू माइक्रोफेरेड्स की रेंज में। द फॉर्मूला फॉर डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इज, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस के लिए क्या फॉर्मूला है, CD इक्वल्स टू DQ बाई DV, वेयर CD इज द डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, DQ is the change in number of minority carriers stored outside the depletion region, and DV is the change in voltage applied across diode. So today I discussed diffusion capacitance. I hope you are satisfied with my today's digital session. If you have any query, please mention in the comment section and I will resolve it on the live session. Thank you.